अपने अपने मनों को तैयार करेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर की आत्मा हम सबसे बातें करने जा रही हैं अपने शब्द के द्वारा। तो शब्द के द्वारा हमारे जीवन के अंदर भी आशीष आए, शांति आए, और हम वचन को सुने, समझें, फिरें और परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन के अंदर आशीष, चंगाई और छुटकारे को पाएं। हे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं पिता। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय की भेंटों के तौर हम आपके प्रति अर्पित करते हैं पिता। हमारी भेंटें स्वीकार कर पिता, क्योंकि हमने किसी मूर्त को नहीं लेकिन आत्मा और सत्य के द्वारा जीवित परमेश्वर को मसीह यीशु के नाम से इबादत और आराधना दी है। हमारी इन भेंटों को स्वीकार करते हुए प्रभु हम पर अनुग्रह कर, और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम दशवांश अर्पण और उठाने की भेंटों के तौर तेरे भवन में ले आए हैं, क्योंकि तूने ऐसा ही कहा है। तो हमारी भेंटों को भी स्वीकार कर, इन्हें पवित्र ठहरा तेरे राज्य के विस्तार के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए इनका इस्तेमाल होने दे। और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरी महिमा के लिए इन गवाहियों के द्वारा भी तेरे नाम को प्रतिष्ठा मिले। और यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर कलीसिया के मध्य भी हम आपका स्वागत करते हैं आत्मा के द्वारा। जैसे बच्ची ने कहा, न बल से न शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। आज आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को परिवर्तित कर, और तेरी आत्मा के द्वारा हमारे कानों के अंदर शब्द आने दे, और वह शब्द हमारे जीवन को इतना मुतासर करे, कायल करे कि हम पाप के प्रति निरुत्तर होकर, धर्म के प्रति निरुत्तर होकर, न्याय के प्रति निरुत्तर होकर प्रभु हम सब बुराई से फिरे और प्रभु तेरी ओर ध्यान उठाएं। आज की सारी सभा को आशीषित करना, हम सब के ऊपर अनुग्रह कृपा बनाए रखना। और तेरे अभिषेक दास के लिए हम दुआ करते कि उन पर भी जो मस्सा है, अभिषेक है प्रभु, कलीसिया के ऊपर प्रकट होने में तो कृपा करना। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को। और हमारे पासवान पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का परमेश्वर की वेदी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पास्टर, एक बार फिर से आपका परमेश्वर की वेदी पर बहुत बहुत स्वागत है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 7 अध्याय और पहला वचन हम पढ़ेंगे। सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, प्रार्थना विनती करते प्यारे पिता, पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी मन की कानों को खोलना प्यारे पिता। प्यारे पिता, मुझे सूली के पीछे छिपाओ, मैं घटू आप बड़े, ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम इस वचन पर ध्यान देते समय क्या क्या प्रतिज्ञाएं हमें मिली है वो हमें पहला देखना है, और फिर उन प्रतिज्ञा पाने के बाद परमेश्वर की इच्छा है कि हम शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो परमेश्वर ने जो 6 अध्याय में हम देखते, वास्तविकता में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन इस वचन को ध्यान में रखते हुए 6 अध्याय में जो अंतिम 16 से लेकर 18 तक जो वचन है, 3 वचन में जो हमारे लिए प्रभु ने प्रतिज्ञाएं दी, उसकी ओर सिर्फ हम ध्यान देंगे ना। अगर पूरी प्रतिज्ञाओं को देखने लगे तो शायद समय ही नहीं बचेगा। हम देखते 16 वचन पढ़ते, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। 6 अध्याय का 16 वचन, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इस 16 वचन में पहली बात जो परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है कि हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है, और फिर आगे वो कहता है कि वो परमेश्वर उस मंदिर में बसेगा और वहाँ उस मंदिर में वो चला फिरा करेगा।
और फिर आगे कहता मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। अभी ये प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर की ओर से मिली है कि हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है, और वो मंदिर जो है, उस मंदिर में वो कहता मैं बसूंगा, मैं रहूंगा और उसमें मैं चला फिरा करूंगा, इसका मतलब उसमें मैं कार्य करूंगा। और फिर आगे कहता है कि मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। आज यहाँ बैठा हुआ हर एक भाई बहन जो है वो परमेश्वर के लोग हैं और उनका परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है जिसने हमें कलीसिया को उसका पवित्र मंदिर बनाया। अगर परमेश्वर का पवित्र मंदिर उसने हमें कलीसिया को बनाया है, तो आज एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तो वो तीन ही बातें हमसे चाहता है। पहली बात वो चाहता है कि हम अपने आप शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध रहे और परमेश्वर के भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मतलब परमेश्वर आपसे कोई और नहीं चाहता, दुनिया की किसी भी बात को वो आपसे नहीं चाहता, वो सिर्फ आपके आत्मा प्राण शरीर की शुद्धता पवित्रता को चाहता है। और उसी के साथ वो चाहता है कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे उसका पवित्र मंदिर बनाया है, उस परमेश्वर का भय रखे। उसके बाहर वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता। अभी ये सारी प्रतिज्ञा पाने के बाद वो क्या कर रहा है, वो हमसे आशा रख रहा है, हमसे मांग। वो पहले नहीं मांगा है, वो पहले क्या किया, उसने हमें दिया है। क्या दिया है? हमें परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनाया है। वो उसने हमें अपने लोग कहकर हमें स्वीकार किया है, वो हमारा परमेश्वर बना है ना। अभी बहुत बार बाहर जाओगे तो लोग आपसे बोलेंगे वो दूसरों का परमेश्वर है ना, गोरो लोगों का परमेश्वर है ना। लेकिन वो हर एक उस व्यक्ति का परमेश्वर है जिसे उसने उस पवित्र मंदिर का एक जीवित पत्थर बनाया है। उसने पहले हमें दिया है, उस पवित्र मंदिर बनाया है, हमारा परमेश्वर बनाया है, अपने लोग बनाए। फिर अब वो कह रहा है अगर तुम मेरे लोग हैं, तुम मेरा पवित्र मंदिर हो, तो अपनी शरीर और आत्मा की सारी अशुद्धता के सारी मलिनता को अपने आप से क्या करो, दूर करो। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको उसका पवित्र मंदिर बनाया है, वो खुद परमेश्वर पवित्र है। और वो पवित्र परमेश्वर होने के नाते वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र बने। वो परमेश्वर जो है पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है, और उससे इस मंदिर में रहना, इसलिए उस मंदिर को भी उसे पवित्र होना ही चाहिए। और इस दृष्टि से आज हम अपने आप को देखेंगे। फिर बाद में 18 वचन में हम देखते हैं, वो कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वो कहता है कि तुम मेरे बेटे होगे, तुम मेरी बेटियां होगी और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। और आगे लिखा है यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। जो वचन देने वाला परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उस सारी सृष्टि का रचयिता जो परमेश्वर है, उसने हमें प्रतिज्ञा देकर हमें ये वचन दिया है कि वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो उस पवित्र परमेश्वर के बेटे और बेटियां के रूप में उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आते समय जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि इफिस की पत्री 5 अध्याय का 1 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र जानकर उसका अनुसरण करें। परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? परमेश्वर के प्रिय, सिर्फ बेटे और बेटियां नहीं कह रहा है, वो कह रहा है परमेश्वर के प्रिय। और अगर आप ये जानते हो कि आप उस परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं, तो वो कहता है कि अभी आप उसका क्या करो? अनुसरण करो। और अगर उसका अनुसरण करना है, किसका अनुसरण करना है? तो 2 वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते कि उसके बार बार परखा गया, बार बार उसे मतलब उसको परखा गया, लेकिन उस पर कोई भी दोष नहीं लगाया। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कहता है ये परमेश्वर का निर्दोष निष्कलंक मेमना है। उस मेमने को परखा गया, पंतु पिलातस ने परखा गया, याजकों ने परखाया, लेकिन कोई भी उस पर कोई भी दोष नहीं लगा सका। वो पूर्ण था, शुद्ध और पवित्र था। उस परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें दिखाया इस शरीर में रहते समय किस रीति से एक शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकते हैं, और फिर अभी पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र जानकर उसका अनुसरण करें। अभी यहां हमसे वो जो जिस शुद्धता और पवित्रता की मांग कर रहे हैं, और वो मांग करने से पहले उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, उसने हमें अपने लोग बनाया है, वो हमारा परमेश्वर बनाया है, वो हमें अपना पवित्र मंदिर बनाया। और बाद में अब वो कह रहा है कि तुम क्या करो, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। अगर हम एक करिन्थ उसका 3:16 में देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है? और फिर 17 वचन में लिखा है कि जो कोई उस मंदिर का नाश करेगा उसका मैं नाश करूंगा, क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का मंदिर कैसा है, पवित्र। वो यही बात फिर वो 6 अध्याय के 19 वचन में भी इसी रीति से हमें बताता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और उस मंदिर को हम किस रीति से पवित्र और शुद्ध रखेंगे। अगर आज हम उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर एक कलीसिया के रूप में उसने जो इस मंदिर को बनाया, जो पहली पत्रस उसका 2 अध्याय के 5 वचन के अनुसार जीवते पत्थर के नाई उसने क्या किया, हमें रचा है, इसलिए कि रचते रचते एक पवित्र मंदिर बन जाए और मसीह यीशु में परमेश्वर को ग्रहण योग्य यज्ञ अर्पण करने वाले याजक भी बन जाए। हम वचन पढ़ेंगे। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। अभी यहाँ जो अद्भुत बात है कि हम मंदिर भी है और उस मंदिर में सेवा करने वाले याजक भी है, लेकिन ये जो मंदिर है जो जीवित पत्थरों से बनाया गया है, वो उसे यहाँ हम देखते हैं आत्मिक घर के रूप में देखा गया। और फिर आगे उसमें कहता है जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, मतलब उस पवित्र मंदिर में याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। मतलब वो जो बलिदान आप चढ़ाने वाले हैं वो यीशु मसीह के द्वारा ही पिता के पास जाने वाले। और उस रीति से अगर आज हम अपने आप को देखें कि इस कलीसिया में आप हर एक व्यक्ति एक जीवित पत्थर है, जिस पत्थर को परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से रचाया है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई एल्डर कलीसिया को नहीं बनाता है। बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और भजन संहिता के अनुसार अगर परमेश्वर घर बनाने वाला नहीं तो बनाने वाले का श्रम व्यर्थ है। तो बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह में ने आप सबको एक पत्थर के नाई इकट्ठा किया और एक दूसरे पर इस रीति से रचकर उसने एक ऐसा मंदिर बना दिया जिसमें आप ही एक याजक के रूप में मसीह यीशु के द्वारा पिता को ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढ़ा पाओगे।
तो आज इतना बड़ा प्रतिज्ञा हमें पाने के बाद हमें ऐसी क्या बातें हो सकती है जो उस पवित्र परमेश्वर ने, जो मालूम नहीं हम कहाँ गिरे थे, कहाँ पड़े थे, लेकिन उसके अनुग्रह से, उसकी करुणा से वहां से उठाकर उसने हमें लेकर कलीसिया में लाकर एक मंदिर का रूप में हमें क्या किया, बना दिया है। और सिर्फ मंदिर में उसने हमें एक पत्थर के नाई, सिर्फ एक जगह रहने वाला, बैठने वाला नहीं, तो उसी मंदिर में एक याजक के रूप में आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाला भी बनाया। अगर परमेश्वर की अगर व्यवस्था के अनुसार देखे तो हम में से उस योग्यता का कोई भी नहीं था, है ना, क्योंकि हारून के वंशजों को ही याजक का अधिकार मिला था और उसमें कोई भी वो अधिकार नहीं ले सकता था, ना ही वो बन सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर का चुनाव था। अगर उस व्यवस्था से देखे तो हम में से कोई भी ना तो उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आ सकते थे, ना उसे अपना परमेश्वर कहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पहचान इस्राएल का परमेश्वर, अब्राहम या इसहाक याकूब का परमेश्वर के रूप में दी थी। लेकिन आज हम जो है कहते हैं कि वो हमारा पिता है, क्योंकि वो खुद कहता है वो हमारा पिता बनेगा। ये जो सारा बदलाव आ गया है वो उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है, जिसने उस कैलवरी पर अपने लहू को बहाकर आपको और मुझे अपने लहू से खरीद कर, जो मुर्दे थे, जो एक पत्थर के नाई थे, उन्हें उसने जीवित पत्थर के रूप में क्या किया, बना दिया है। और आज हम कहते हैं कि हम मसीह की देह है, हम कहते हैं उसका पवित्र मंदिर है, और ये सब हमने उससे पाया है। अगर उस परमेश्वर ने हमें उसका पवित्र मंदिर बनाया, तब ये मंदिर की जिम्मेदारी है कि उस मंदिर को पवित्र रखना। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए और जब मंदिर में गए तो उन्होंने क्या देखा, तो उस मंदिर को क्या बनाया गया था, उस लिखा है डाकुओं का गहू। आज हमें देखकर, कलीसिया को देखकर प्रभु क्या कहता है, अगर हमें लगता है कि प्रभु हमें देखकर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वहां हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने चाबुक लेकर सब फेंक दिया बाहर, क्या किया, मंदिर में से भाग फेंक दिया बाहर। अगर प्रभु कलीसिया में आए तो क्या करेगा, हमें उठा कर फेंकेगा? क्या हमारी हालत उस रीति से है? हमें सोचने की, समझने की आवश्यकता है। उसने पहले बनाया, पहले उसने दिया, अब वो चाहता है कि जिस मकसद से उसने तुम्हें और मुझे वो पवित्र मंदिर बनाया, पहली मकसद यही है कि वो आप में रहना चाहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हम में रहना चाहता है। दूसरी बात, वो उसका मकसद है, वो हम में से कार्य करना चाहता है। वो तो चला फिरा करेगा, मतलब वो हम में से, कलीसिया में से वो कार्य करना चाहता है। तीसरी बात वो जो है, वो हमारा परमेश्वर बनकर हम में रहना चाहता है। कौन बनकर? हमारा परमेश्वर बनकर रहना चाहता है, और वो हमें उसके लोग बनाए रखने की उसकी इच्छा है। और फिर बाद में कहता है कि वो हमारा पिता बनकर, एक बेटे और बेटियों के नाई, वो हमें हमसे प्रेम, उसे अधिकार देकर, लेकिन हमसे कुछ बातें छानने वाला पिता भी बनकर रहना चाहता है। और इस रीति से अगर हम देखें कि जब वो कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और कलीसिया को आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसका और एक सबसे महत्वपूर्ण जो उसका जो मकसद है, जो पत्रस की 2:5 में लिखा है कि उस मंदिर में याजकों का समाज बनकर परमेश्वर को भाने वाला ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़े जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। आज कलीसिया के लिए आत्मिक यज्ञ क्या है? तो वो एक ही है। पहला मतलब वो आत्माओं को लेकर आना, और फिर दूसरा जो है उपासना करना।
परमेश्वर के पवित्र मंदिर में सिर्फ उसकी उपासना होती है, क्योंकि वो इस मंदिर में रहता है और वो चाहता है कि उसके लोग उसकी उपासना करें, क्योंकि वचन कहता है इज़राइल की स्तुति में रहने वाला वो परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर जब हमारा परमेश्वर बनता है तो हमने हमारी स्तुति में, हमारी उपासना में रहने वाला वो परमेश्वर वो चाहता है। लेकिन उपासना कैसी हो उसके बारे में प्रभु यीशु यूहन्ना 4:24 में कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। तो वो पवित्र मंदिर, जिस मंदिर में उस परमेश्वर की उपासना होती है, जो उसे ग्राह्य है, उसे वो स्वीकार करता है और उसमें आत्मिक बलिदान चढ़ाए जाते हैं, ऐसा प्रत्येक मंदिर जो उसके लिए प्रिय है। और इस कारण आज हमने ये प्रतिज्ञा पाई है, तो आज हमें सोचना है क्या हम वो आत्मिक बलिदान मसीह के द्वारा पिता को समर्पित करने के लिए ला रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सही में आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की उपासना हम कर रहे हैं? मैं सिर्फ आगे खड़े रहने वालों के बारे में नहीं बात कर रहा है, कलीसिया के बारे में बात। अभी ये हमारा नया तरीका है ना, एक वर्शिप टीम है इज़राइल में। अब अभी भी जाओगे तो सब मिलकर भजन संहिता गाते हैं, सब मिलकर, क्योंकि वो वहां आते ही है यहोवा परमेश्वर की उपासना करने के लिए। और जो भी वहां आता है वो परमेश्वर का जन है और वो परमेश्वर का बुलाया हुआ है, और वो इसीलिए बुलाया है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उस परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। तो कलीसिया के रूप में जब हम यहाँ इकट्ठा होते तो सिर्फ हम गाने या गीत सुनने के लिए नहीं, तो अपनी ओर से परमेश्वर को उपासना, आराधना, आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं। और जब वो आत्मिक बलिदान तब हम चढ़ा सकते हैं जब हम अपने शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। उसके लोग कैसे? पवित्र है। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें खरीदा है, उसी लहू में उसने हमें धोकर शुद्ध किया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस पवित्रता में बने रहने की, और उस पवित्रता में बने रहने के लिए एक बात की आवश्यकता है, और जो यहाँ लिखा है, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए, जिस परमेश्वर की उपासना हम करते हैं, जिस परमेश्वर का हम पवित्र मंदिर है, जिस परमेश्वर के पवित्र मंदिर में याजक के रूप में आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं, उस परमेश्वर की का भय मतलब रेवरेंस, आदर हम में होना ही चाहिए। अगर वो आदर, वो रेवरेंस हम में नहीं है, वो आदर युक्त भय हम में नहीं है, तो कभी भी हम अपने आप को उस दशा में नहीं रख पाएंगे जिस दशा में वो चाहता है। एक बहुत, अभी वो नहीं है, एक सेवक, उनका मैं बहुत 3 साल पहले मैं एक संदेश सुन रहा था। उनका नाम डेविड रेवेनहिल था। उनके पिता भी पास्टर थे, और उन्होंने कहा कि वो न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव से निकलकर वो इंग्लैंड आए थे, और जब लंदन बाइबल सेमिनारी में वो रहते थे, उनके पिताजी भी पास्टर, मतलब सेमिनारी में एक स्टूडेंट थे। तब उसने कहा मैं 14 साल का था, और उस 14 साल के उम्र में जब मैंने उस सेमिनारी के पूरे मतलब कंपाउंड में देखा, तो मेरे उम्र के सारे बच्चे अलग अलग रीति से अनैतिकता, पाप में गिरे हुए थे। और उन्होंने कहा कि उनसे मैं इसलिए बच पाया, उन सारी परिस्थिति में भी अपने आप को बच पाया, क्योंकि बचपन से परमेश्वर के भय में मेरे पिता ने मुझे रखा था। वो भय जो है मुझे उन सारी गलत आदतों से, उन बच्चों में रहते समय भी उनसे अपने आप को मैं शुद्ध रख पाया हूं। और आज जो सबसे बड़ी बात
जो कलीसिया में हमें देखने को मिलती है कि भय छोड़कर हम में सब कुछ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, वो प्रेम है, वो करुणा करने वाला है, दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है, लेकिन इसी के साथ वो पवित्र भी है। मैंने बहुत बार यहाँ दोहराया है कि जब स्वर्ग में यशायाह ने जब दर्शन देखा तो वो स्वर्गदूत को 6 पंख इसलिए दिए थे क्योंकि वो 4 पंखों से अपने आप को छुपा पाए। उस परमेश्वर का, उस महिमा में पवित्रता के, और वो कुछ नहीं कह रहे थे, सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र। अगर स्वर्ग में इस रीति से उपासना होती है तो मनुष्य के बीच में भी उसी रीति से उपासना होना चाहिए। हम कहते हैं कि वो उसका स्वर्ग उसका आसन है ना, जहाँ, और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। तो जहाँ वो बैठा है और जहाँ उसके पैर है उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। जहाँ वो जैसा वो वहाँ पवित्र है वैसा ही हमारे बीच में भी वो कैसा है, पवित्र है। जिस रीति से स्वर्ग में वो स्वर्गदूत अपने आप को छुपाकर उस परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा करते, उसी रीति से हम भी अपने आप को छुपाकर उस परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन हम पवित्रता की घोषणा कब कर सकते? जब हम अपने आप को पवित्रता में बनाए रखेंगे। तो अगर मैं ही पवित्रता में अपने आप को नहीं रख रहा हूं, मैं कैसे उस परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी महिमा कर सकूं? क्योंकि हारून के 2 बेटे नादाब अबीहू के बारे में हम जानते हैं। वो बिना परमेश्वर की व्यवस्था के बिना वो परमेश्वर के उपस्थिति में आए। मतलब जिस बात को व्यवस्था ने वर्जित किया था, है ना, तभी हो सकता है कि कहा जाता है कि हो सकता है वो उन्होंने शराब पी हो या कुछ, क्योंकि वचन कहता है कि उस स्थिति में परमेश्वर के उपस्थिति में कोई भी नहीं जाएगा, है ना। तो या कोई और कारण हो, वो परमेश्वर के उपस्थिति में गए और हम देखते कि परमेश्वर से आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया। और फिर परमेश्वर मूसा से बात करता है और वो कहता है कि जो भी कोई मेरे निकट आने पाए वो जाने कि मैं पवित्र हूँ और लोगों के बीच में मेरी महिमा हो। 2 बातें, जब भी आप परमेश्वर की उपासना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आप जाने माने कि वो पवित्र है और आप उसकी उस उपासना के द्वारा लोगों के बीच में तुम्हारे परमेश्वर की क्या होनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए। लोग देखे, जाने, समझे ये इनका परमेश्वर कैसा है, कितना आदर के साथ, कितना पवित्रता के साथ, कितना भय के साथ वो अपने परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तो आज पवित्र मंदिर में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में उस परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए आप और मैं यहाँ सब आ गए। और हमारा परमेश्वर की भलाई ये है कि उसने हमें पहले बनाया और फिर अब हमसे मांग रहा है। पहले उसने क्या किया, वो उसने हमें बनाया, पवित्र मंदिर बनाया। अब वो कहता है कि वो आप पवित्र मंदिर बन चुके हैं तो उस पवित्रता में बने रहे, शरीर और आत्मा की सारी अशुद्धता, सारी मलिनता से अपने आप को दूर रखे और उस सारी अशुद्धता से, मलिनता से दूर रखने के लिए उसने हमें उसका भी प्रोविजन करके दिया है। पवित्र आत्मा और पवित्र वचन है। जब पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र वचन हमें आता है तब इफिस 5:26 के अनुसार वचन रूपी जल से उसने तूने क्या किया, शुद्ध कर दिया। परमेश्वर किसे, कलीसिया को, मतलब हमको, इस पवित्र मंदिर को प्रभु क्या कर रहा है, वचन रूपी जल से उसे क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, इसलिए कि उस पर कोई दाग धब्बा न रहे। अभी जब हम सुन रहे हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। लेकिन कब, जब हम उस वचन को ले पाए, ग्रहण कर पाए
और फिर जब परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम हो चुकी है कि वो चाहता है कि हम जो है आत्मा और शरीर की सारी मलिनता को त्याग दे, परमेश्वर का भय रखे और पवित्रता में सिद्ध करे। आज यही बात वो कलीसिया से मांग रहा है। जब भी आप यहाँ होते हैं या घर में होते या जहाँ कहीं भी होते, हर समय आप उस परमेश्वर की पवित्रता का एक उदाहरण के रूप में वो आपको रखता है। आप और मैं उसके एक जीवित गवाह है कि हमारा परमेश्वर किस रीति से पवित्र है। उसकी पवित्रता की गवाही जो है हमसे आती है, क्योंकि जिस रीति से हम उसका मंदिर है उसी रीति से उसका शरीर देह भी है। आज जब ये परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हम देख रहे हैं, तब हमें उस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है कि आज हमारा जीवन हम किस रीति से जी रहे हैं। वास्तविकता आज मैं आपके सामने कोई भी बड़ा सवाल नहीं रखना चाहता हूँ, ना कोई आपका दोष दिखाने की भी मेरी कोई कोशिश नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे मेरे हर एक वचन का पोस्टमार्टम करते हैं और वो कहते हैं कि पापा तुम हर बार जो है करेक्शन लेकर आते, आप लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते। तो मैं आज सोचा कि मैं आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश करूंगा, और इसलिए ये वचन मतलब उनको देखकर नहीं, लेकिन कल ही परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया था, और इसलिए शायद प्रभु भी चाहता है कि मैं आपको प्रोत्साहित करूं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। लेकिन मैं आधा नहीं बात करना चाहता हूं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उस परमेश्वर ने आपको पवित्र मंदिर बनाया है, वो आप में रहना चाहता है, वो आप में चलना फिरना चाहता है, वो आपका परमेश्वर बनना चाहता है, आपको उसके लोग बनाना चाहता है, वो आपका पिता बनना चाहता है, वो आपको उसके बेटे और बेटी आप बनाना चाहता है। लेकिन इसी के साथ ये भी वो चाहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसे आप भी पवित्र बनो। जैसा वो पवित्र है वैसे आप भी पवित्र बने। हमारा परमेश्वर के बारे में हम देखते कि वो पवित्र परमेश्वर है, उसका नाम पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, उसका आसन जो है पवित्र है, उसका जो भी कुछ है वो पवित्र है। और जब उसने आपको और मुझे उसके एक मंदिर के रूप में इकट्ठा किया, तो आपसे भी उसकी वही डिमांड है जो स्वर्ग से वो इच्छा रखता है। हम देखते कि स्वर्ग में पहला पाप हुआ, लेकिन परमेश्वर ने बहुत कठोरता के साथ उस पाप को उसने मिटाया है। परमेश्वर ने बहुत ही कठोरता के साथ उसने सिर्फ लूसीफर को नहीं तो जो भी उसको सपोर्ट करने वाले थे उनको भी स्वर्ग से फेंक दिया। अगर पृथ्वी पर के पाप के बारे में देखें तो एदेन के वाटिका से उसने उन्हें क्या कर दिया, बाहर कर दिया। परमेश्वर पाप में संगति नहीं कर सकता है। वो पापी से तो प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। वो जब हर एक पापी से वो संगति करना चाहता है, लेकिन वो संगति करने से पहले उसके अंदर के पाप को मारना चाहता है। वो हर एक पापी से संगति करना चाहता है, लेकिन संगति करने से पहले उस पापी के पाप को वो मारना चाहता है। और इसीलिए हमें बुलाने से पहले उसने अपने पुत्र को उस कैलवरी के सूली पर बलिदान किया। इसलिए अगर आप रोमी 8 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आत्मा के नियम से उन्हें पाप और मृत्यु से छुड़ाया गया। फिर 3 वचन मिले, व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होने से जो उसे असाध्य वो करने के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को पाप में शरीर में भेजकर उस शरीर में पाप को दंड की आज्ञा दी है। प्रभु यीशु मसीह क्यों मनुष्य बना?
क्योंकि मेरे अंदर जो पाप है, उस पाप का दंड वो अपने शरीर पर लेकर उस दंड की कीमत चुका ले, उस मृत्यु को सह ले, इसलिए वो मनुष्य बना है। और इस कारण अगर परमेश्वर इस रूप में कीमत चुकाने के लिए तैयार है कि अपने इकलौते पुत्र को, जिसके बारे में वो खुद गवाही देता है कि मेरा परम प्रिय पुत्र, उसे वो सूली पर बलिदान कर सकता है, तो उसकी दृष्टि में आपकी पवित्रता की कीमत कितनी बड़ी है, क्योंकि आपको और मुझे पवित्र करने के लिए। इसलिए यशायाह 53 में 4-5 में लिखा है, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे पापों के कारण वो कुचला गया, हमें शांति मिली, ऐसी सजा उस पर लगी, उसके कोड़े खाने के द्वारा हमें। वहां लिखा है उसने कुचला गया। हमारा परमेश्वर प्रेम है, लेकिन उसी के साथ वो पवित्र परमेश्वर है, और पवित्रता में वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। क्योंकि अगर अब इसके पहले अगर जो 6 अध्याय है उसमें लिखा, अगर 11 से अगर आप पढ़ोगे तो वहां में इस रीति से हम पढ़ेंगे 6 अध्याय के 11 से आगे। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है। पर अपने लड़के वाले जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। 14 अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। और 16 में, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध। अभी परमेश्वर का मंदिर हम हैं, और वो कहता है कि हमारा मूर्तियों के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। और फिर ऊपर जो है अविश्वासी, उसी के साथ धार्मिक, अधर्म, ज्योति, अंधकार, मसीह, बलियाल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, एक पवित्र और अपवित्र। और वो कहता है कि उन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। उसी रीति से परमेश्वर का पवित्र मंदिर और पाप का कोई संबंध नहीं। जब आप और मैं परमेश्वर के पवित्र मंदिर, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, तो अब हमारा और पाप से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। अभी पाप का मतलब, बहुत बार हमें लगता है कि पाप का मतलब व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसे सही करना जानते हैं लेकिन वो नहीं करते, वो उनका पाप है। परमेश्वर ने जो भी बातें आपको सिखाए हैं, मुझे सिखाया है, अगर वो सीख कर मैं वैसा नहीं कर रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। जो भी पूरा बाइबल, पूरा नई वाचा में जो भी शिक्षा मसीह से हमने पाई है, उसकी सच्चाई को हमने जाना है, ऐसे हम कहते हैं। हमें बाइबल मालूम है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन उसके अनुसार जब हम नहीं जीते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। और पाप और परमेश्वर के मंदिर का कोई भी संबंध नहीं। तो आज उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने आपको, मुझे उसका पवित्र मंदिर बनाया, कलीसिया को बनाया, एक जीवित पत्थर के नाई परमेश्वर ने इस कलीसिया में आपको लगाया है। और अभी इसी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए याजक भी बनाया। तो हम पर 2 तरह का काम है। पहला तो एक हम मंदिर है, और दूसरे उस मंदिर में सेवा करने वाले याजक है। और ये दोनों भी जिम्मेदारी को हमें सही रीति से समझना है, क्योंकि यहाँ लिखा है जैसा
क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो पवित्र मंदिर में परमेश्वर बसने वाला है, जो हमने 1 Corinthians 3:16 में देखा कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम में किस मंदिर में क्या करता है, वास करता है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम में वास कर रहा है और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें चलाना चाहता है, क्योंकि रोमी 8:14 में लिखा है जितने पवित्र आत्मा से चलाए चलते उतने ही परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना में हमें अधिकार मिला है, और लेकिन उस अधिकार को सच्चाई में लाने के लिए